हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 8 मार्च 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnackle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL ऑनलाइन को ज्वाइन ज़रूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर था सर्बानंद सोनोवाल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था रश्मि शुक्ला। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉक्सकॉन ने किस शहर में अपने सबसे बड़े प्रौद्योगिकी निर्माण परिसर के लिए लगभग $1 बिलियन का निवेश करने पर सहमति व्यक्त की है। करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। डिटेल्स देख लो। तो बेंगलुरु के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट 300 एकड़ के भूखंड पर भारत में सबसे बड़े प्रौद्योगिकी निर्माण परिसर के स्थान के रूप में आईफोन को असेंबल करने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। फॉक्सकॉन कंपनी की योजना $1 बिलियन से कम का वृद्धिशील निवेश करने की है, जिससे दक्षिणी राज्य को खुद को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करने और आपूर्तिकर्ताओं के लिए चीन के प्रतिद्वंदी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। अगले कुछ वर्षों में यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त पोषण से 1 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा होंगी। कर्नाटक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उद्योग आयुक्त गुन्नार कृष्णा, प्रधान सचिव S सेल्वा कुमार और उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी ने किया। बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजा सागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा, अलमाटी डैम कृष्णा। इसके नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, CM है बसवराज बोम्मई, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतडकल मॉन्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में जन औषधि ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई। करेक्ट आंसर है दोनों B और C, यानी डॉक्टर मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव। डिटेल्स देख लो। तो जन औषधि ट्रेन को हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों डॉक्टर मनसुख मंडाविया और श्री अश्विनी वैष्णव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसे जन औषधि योजना के उपलक्ष्यों में सप्ताह भर चलने वाले समारोह के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हरी झंडी दिखाने वाली यह दूसरी ऐसी ट्रेन है। ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस भारत भर में फैले 9000 से अधिक केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध जन औषधि जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करती है। इसे जन औषधि योजना की ब्रांडिंग से लपेटा गया है। यह 2 महीने में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 4 से अधिक राज्यों की यात्रा करेगी। यह 1278 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जन औषधि दिवस हर साल 7 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह योजना जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए भारत ने किस देश के साथ एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। डिटेल्स देख लो। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने योग्यता की पारस्परिक मान्यता के लिए एक रूपरेखा तंत्र पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच छात्रों और पेशेवरों की गतिशीलता को कम करने में मदद करेगा। जबकि दोनों देश डिग्री को मान्यता देंगे, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानून पास आउट के पेशेवर पंजीकरण ढांचे के दायरे से बाहर रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष जेसन क्लेयर के बीच द्विपक्षीय बैठक के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। क्लेयर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने
30 सदस्यीय टीम के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का भी दौरा किया, जिसमें 10 से अधिक ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य उच्च शिक्षा अधिकारी शामिल थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय क्षेत्रों के बीच कम से कम 11 संस्थागत स्तर के ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया, जो कई प्रमुख क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अनुसंधान और अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देगा। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हाल ही में खबरों में रहा है। मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर है 2021। डिटेल्स देख लो। तो पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अक्टूबर 2021 में पूरे भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ मिशन के 3 पहलू हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करना, आईटी सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना और संक्रामक रोगों पर अनुसंधान का विस्तार करना। विश्व बैंक ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का समर्थन करने के लिए भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 2 मानार्थ ऋण देने की घोषणा की है। इनमें से एक ऋण 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देगा। 500 मिलियन डॉलर के साथ महामारी तैयारी कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, महामारी निगरानी में सुधार करने, समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने और उपन्यास रोगजनकों के उद्भव को रोकने के लिए सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की टीम ने संतोष ट्रॉफी जीती? करेक्ट आंसर है कर्नाटक। डिटेल्स देख लो। तो कर्नाटक ने किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी के लिए 76वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में मेघालय को 3-2 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। कर्नाटक के लिए यह पहली ट्रॉफी थी जिसने पहले 54 साल के अंतराल के बाद मैसूर की रियासत के रूप में 4 बार जीत हासिल की थी। मेघालय पर जीत ने हजारों भारतीय प्रवासियों के बीच जश्न मनाया है, जिन्होंने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अंतिम चरण के मैच में 2 भारतीय राज्यों को पीसते हुए देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2023 हंगर फंडिंग गैप रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे खराब भूख संकट का सामना कर रहा है? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इथियोपिया। डिटेल्स देख लो। तो वैश्विक मानवीय संगठन एक्शन अगेंस्ट हंगर द्वारा हाल ही में 2023 हंगर फंडिंग गैप रिपोर्ट व्हाट्स नीड टू स्टॉप द ग्लोबल हंगर क्राइसिस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। संगठन भूख के कारणों और प्रभावों के खिलाफ कार्रवाई करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे खराब भूखमरी के संकट का सामना करने वाले देशों को भूखमरी की कम दर वाले देशों की तुलना में कम भूखमरी के लिए धन प्राप्त हुआ। सबसे खराब भूख संकट का सामना कर रहे देशों को सबसे कम धन प्राप्त होता है। मोजाम्बिक और केन्या को अफगानिस्तान और हैती की तुलना में 32% अधिक धन प्राप्त हुआ। सबसे खराब भूख संकट वाले देश हैं अफगानिस्तान, हैती, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, मेडागास्कर, होंडुरास, इथियोपिया, पाकिस्तान, सोमालिया, केन्या, मोजाम्बिक और ग्वाटेमाला। दुनिया में भूखमरी के संकट को रोकने के लिए 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। यह लगभग 2030 शीतकालीन ओलंपिक की लागत के बराबर है। अमीर देशों को दुनिया में भूखमरी के स्तर को कम करने में अधिक योगदान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस उद्यम को सीबीआईपी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है एनटीपीसी लिमिटेड। डिटेल्स देख लो। तो सीबीआईपी अवार्ड 2022 को हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड को बिजली उत्पादन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, भारत के सबसे बड़े पावर स्टेशन की दक्षता और उच्च स्तरीय बिजली उत्पादन में भूमिका को मान्यता देता है। यह पुरस्कार सीबीआईपी दिवस के अवसर पर व्यक्ति और संस्थानों को जल, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा विकास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया।
केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड 1927 में स्थापित एक भारतीय सरकारी संस्थान है। यह बिजली, जल संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट देखो, अंडर वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट RGB-60 के लिए पहले पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है YDB-60। डिटेल्स देख लो। तो भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। फ्यूज का निर्माण निजी भारतीय उद्योग मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा किया गया था, जो नागपुर में स्थित है। यह पहली बार चिन्हित करता है कि भारतीय नौसेना ने किसी भारतीय निजी निर्माता से पानी के नीचे गोला बारूद की खरीद की है। यह भारतीय रक्षा क्षेत्र की आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रमुख बढ़ावा है। विकास और निर्माण प्रक्रिया के दौरान अनुरूपित गतिशील परीक्षण सुविधाओं का उपयोग भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। RGB-60 एक रॉकेट है जिसका इस्तेमाल पनडुब्बियों को मारने के लिए किया जाता है। इसका व्यास 212 मिलीमीटर और लंबाई 1830 मिलीमीटर है। RGB-60 की रेंज 300 मीटर से 5500 मीटर है। यह 2 चरण मोटर के साथ काम करता है। यह टॉर्पेक्स के साथ चार्ज किया जाता है। टॉर्पेक्स RDX, एल्यूमीनियम और TNT का मिश्रण है। टॉर्पेक्स मुख्य रूप से पानी के नीचे फायरिंग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार मिले हैं? करेक्ट आंसर है ओडिशा। डिटेल्स देख लो। तो इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज सहित ओडिशा के 3 जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के भंडार पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के खान और भूविज्ञान निदेशालय और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने एक प्रारंभिक सर्वेक्षण किया और देवगढ़, गोपुर, गाजीपुर, कुसाकला, अदल, सलीकाना, डिमिरी मुंडा और क्योंझार के कराडागा क्षेत्र में सोने के भंडार की उपस्थिति पाई गई है। इस क्षेत्र में तांबे के एयरसेप में 6.67 मिलियन टन तांबा, 0.638 मिलियन टन चांदी और 0.10 मिलियन टन निकल होने का अनुमान है। बात करें यहाँ पर ओडिशा की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंदिरावती डैम इंदिरावती। इसके नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस दैट इज अ नेशनल सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 4 मार्च। डिटेल्स देख लो। तो सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2023 सुरक्षा उपायों और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। अभियान व्यापक, सामान्य और लचीला है, जिसमें भाग लेने वाले संगठनों से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट गतिविधियों को विकसित करने की अपील की गई है। इस वर्ष 52वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की शुरुआत होगी। 2023 के लिए थीम है हमारा उद्देश्य जीरो हार्म। हर साल भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की थीम प्रकाशित करती है और संगठनों से औद्योगिक सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए सुरक्षा अभियान का नेतृत्व करने का आग्रह करती हैं। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो फॉक्सकॉन इन्वेस्ट करेगी नियरली 1 बिलियन USD इन बेंगलुरु। न्यू दिल्ली में जन औषधि ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया डॉक्टर मनसुख मंडाविया और अश्विनी वैष्णव ने। म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशंस के लिए इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक फ्रेमवर्क मैकेनिज्म को साइन किया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को 2021 में शुरू किया गया था। संतोष ट्रॉफी को जीता कर्नाटका ने। 2023 की हंगर फंडिंग गैप रिपोर्ट के अनुसार
कंट्रीज विद वर्स्ट हंगर क्राइसिस हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इथियोपिया। CBIP अवार्ड 2022 जीता है NTPC लिमिटेड ने। अंडर वाटर एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट RGB-60 के लिए पहले पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज का नाम है YDB-60। ओडिशा के डिफरेंट लोकेशंस में गोल्ड डिपॉजिट्स फाउंड किए गए हैं और नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, विदेशों में भारतीय डायस्पोरा के लिए वैभव फेलोशिप किसने लॉन्च किया? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किसे वर्ष 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर चुना गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।